हेलो बच्चों, कैसे हो? हम लोग रिफ्लेक्शन का पार्ट देखने वाले हैं, स्फेरिकल लेंस। और आज हम लोग स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं। जिस तरह से आपने रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन का रूल्स देखे थे कि कैसे कोई भी मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, सेम टू सेम हम लोग स्फेरिकल लेंस में बात करेंगे आज कि कोई भी स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक ये आज आपका कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन मतलब इसके 3 रूल्स पे ध्यान देना है। स्फेरिकल की बात करें तो नॉर्मली एक एक करके बात करते हैं फिलहाल। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इसके कारण यानी बाय कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्केव का भी जस्ट देखेंगे। फिर हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखें, कौन सी चीज़ कब ड्रॉ करें, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। और आपने ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब दो रे आपस में जिस पॉइंट पर जाके मिलता है, जहाँ पर टकराती हैं एक दूसरे को, ठीक है, कट कर रही हैं, या फिर मीट और अपीयर्स टू मीट वाली बात हो जाती है। मीट और अपीयर्स टू मीट का मतलब हो गया कि या तो मिल रहा हो या मिलने की कोशिश कर रहा हो। तो कोशिश का मतलब हो गया यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो गया, लाइक वर्चुअल वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर मीट हो रही है वो आपको क्लियर दिखेगा वहाँ पर कि हाँ मीट हो रही है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रे आपस में मीट करेगा या अपीयर्स टू मीट होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं फर्स्ट रूल का कि अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, पहले तो आपको लेंस पहचानना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो बीच वाला पार्ट है वो वाइडर होता है। ठीक है, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में चौड़ा कह सकते हो, थिकर कह सकते हो। और जो एजेस होते हैं वो क्या हो जाता है, उसका थिन होता है, मतलब पतला होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्वेक्स। और जो कॉन्वेक्स का दूसरा चीज़ है, दूसरा नाम है, ये आपका है कन्वर्जिंग। तो इस बात को भी याद रखना। और ऑलमोस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने कम्प्लीटली आपको बताया था कि कब आपका कन्वर्जिंग हो रहा है, कब डाइवर्जिंग होगा। ये हम लोग एक डायग्राम से हम लोग इसको पूरा रिलेट किए थे। ठीक है, देखिए अब हम लोग करते हैं व्हेन अ रे ऑफ, देखिए जरा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों, याद रखना। या फिर प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस उसी को बोलते हैं ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रे ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल टू ऑप्टिकल प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पासेस थ्रू, ऑलवेज पासेस थ्रू। तो कहाँ से निकल जाएगा? पैरेलल अगर होगा तो कहाँ से निकलेगा? पासेस थ्रू फोकस ऑफ, इस बात को याद रखना, फोकस ऑफ अदर साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदर साइड ऑफ किसका? लेंसेज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बता दिया दोस्त आपको कि यार अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ऑप्टिकल प्रिंसिपल हो, ऑप्टिकल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एक्सिस बोथ आर सेम, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस अदर साइड। अगर मान लो आप लेफ्ट साइड की बात करें तो आपका जो रे पास करेगा फोकस से, जरा फोकस करना है, कहाँ से फोकस करना? फोकस पर। ठीक है, आप बिल्कुल वर्ड आ गया, तुम्हें मिल गया, फोकस करना फोकस पर। ठीक है, अदर साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदर साइड की बात चल रही है। और अदर साइड किस पर चल रही है दोस्त? यानी लेंसेज की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, जैसे बात करें तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए, का मान क्या लो, पूरा है हकीकत, मान नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका
हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का ये आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप कहते हो क्या कि सर अगर मान लीजिए कि ये जो आपका आपको बताया था कि फोकस, अभी मैं कंसिडर करूँगा, जिसको बोलते हैं अज्यूम करना, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बहुत बढ़िया से बताया कि हम कैसे उसको अज्यूम करेंगे, कैसे लेंगे, आपको फोकस दिखाए थे, और 2f कहाँ पर बन रहा है, क्यों बन रहा है, मैंने दोनों बातें बता दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। आप हर बार बताने की बात नहीं करूँगा मैं इस चीज़ को कि एक ही चीज़ थोड़ी ना भाई, एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना है ना बच्चों, बहुत सारे टॉपिक आगे भी पढ़ना है। अब एक ही के पीछे टाइम लगा दोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ सीख नहीं पाओगे ना, समझ रहे कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये आपका फोकस बनता है और आप कहते हो कि सर अगर इनिशियली रे ऑफ लाइट अगर लेफ्ट साइड से आप इंसिडेंट कराते हो तो इसको कर दिया F1, तो सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये लेंस है और लेंस है तो ये दोनों पार्ट क्या है, कर्व है और ये ट्रांसपेरेंट है। और बच्चों अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो फोकस इस साइड भी बन सकता है, क्योंकि अगर लाइट इधर से पास करोगे तो इधर भी तो फोकस बनेगा, इधर दोनों साइड, इस साइड फोकस बन रहा है, इस साइड फोकस बन, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि इस साइड फोकस बनाते हैं तो मैंने कहा सेम डिस्टेंस पर अगर हम यूँ लें तो ये वाला पॉइंट से बनेगा दोस्त, ये बन जाता है आपका F2। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये डिस्टेंस सेम या ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोस्त आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट्स को देखिए जरा, ये तो ये सेम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर बनता है 2f1, तो सेम यहाँ पर क्या बन जाएगा इस सिचुएशन में, यहाँ पर बनेगा 2f2। देखो परेशान नहीं होना है, समझ रहे कि नहीं। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार अगर रे ऑफ लाइट को क्या करते हो बेटे, आप पैरेलल रख रहे हैं, आप थोड़ा फोकस करो। तो रे ऑफ लाइट को अगर आप सिंपली किसके पैरेलल रखे हो, प्रिंसिपल एक्सिस, यही प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका। तो ये इस लेंस के मिड तक लाना है, मिड, ये अपर्चर वाली बात है, ये देखो अपर्चर, इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस इसका अपर्चर कहते हैं, मतलब मिड तक लाओ इसको, मिड तक, क्योंकि इसका दो पार्ट बनता है इस तरह से, दो पार्ट, तो इसका पार्ट इसका पार्ट, तो मिड में क्या हो जाता है, दोनों का हिस्सेदारी आधी आधी। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, इसके मिड पर लाओ, क्लियर है। और इसके आप मिड पे अगर लाते हो दोस्त, तो इस सिचुएशन में सोचो ये कहाँ से निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा फोकस से, जरा देखो। तो मैंने कहा कि ये आपका मिड के बाद कहाँ से निकल रहा है, फोकस से, सोचो। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, रे ड्रॉ करने के लिए एरो देना बहुत जरूरी है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि वन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे इसको कह सकते हैं आप, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, और इसको आप कह सकते हो रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है दोस्त, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक नहीं, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड। अब आपको नहीं लगता है कि यार इस लेंस से अगर ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्रैक्ट में कहाँ से निकल गया, फोकस, यानी कौन सा साइड, अदर साइड ऑफ लेंस निकल गया दोस्त, अदर साइड ऑफ लेंस। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं करूँ यहीं पर, जरा देखिए दूसरी बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरा ये हो सकता है इसके रूल कि when a ray of light parallel to, ठीक है, when a ray of light passing, अब इसको थोड़ा चेंज करता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए when a ray of light passes, जरा देखिए कहाँ से passes through the principal focus। ठीक है दोस्तों, रे ऑफ लाइट पासेस प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऐसा मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, एल लिख लेना, जहाँ पर भी आपको लगे तो एल कर लेना दोस्त। अगर आपने कहीं पर भी एल देखे होंगे तो वहाँ पर क्या करना, आप ऑलमोस्ट एल लिख लेना। ठीक है कि नहीं, फिर से बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत अपना वो देख लेना, पी एल होगा, ऑलमोस्ट पी एल ही लिख रहे होंगे सर, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो मैंने रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज। अगर आप फोकस से बात कराते हो तो कहां से इमर्ज हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल प्रिंसिपल
ठीक है दोस्तों, आपने क्या क्या करोगे, आप लाइट को कहाँ से पास कराते हैं, प्रिंसिपल फोकस से, तो फिर ये इमर्ज होकर कहाँ चला जाएगा, ये इमर्ज होकर चला जाएगा कहाँ से दोस्त, प्रिंसिपल फोकस या फिर प्रिंसिपल सिंपली एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के कैसा पैरेलल। जरा देखो, अगर मैंने कहा कि यार आप फोकस से रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करा रहे हो, मैंने कहा फोकस से, ये रे ऑफ लाइट है और आप पार करा रहे हैं फोकस से, इसको पास कराते हो, तो ये मिड पॉइंट पर आने के बाद ये लाइन आपके कैसा जा रहा है, ये आपका बन गया है इस तरह। देखिए तो ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, दिख रहा होगा ये जो F2 वाले पार्ट्स है और ये 2F2 वाले इसका पैरेलल है। तो सिंपली दो बातों को याद रखना, एक तो ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हो तो लेंस के दूसरे तरफ फोकस से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और दूसरी बात ये होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस से अगर आप इंसिडेंट या पार कराते हो, पास कराते हो, तो पास कराने के बाद वो कहाँ से चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करने वाले हम लोग, देखिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, थर्ड पॉइंट्स, और थर्ड पॉइंट पर फोकस करना, आपका रे डायग्राम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light passes through, okay, when a ray of light passes through optical center, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो तब की बात हो रही है, ठीक है। will emerge without any deviation, मतलब दोनों अंतर है दोस्तों। समझो, आपने मिरर जब पढ़े होंगे तो मित्र आपको थोड़ा सा याद होगा कि अगर रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद वापस अपने ही पाथ पे रिटर्न होता था। क्यों होता था? क्योंकि एक पार्ट जो है वो शेडो था, या एक पार्ट आपका क्या था, नॉर्मली पॉलिश था, या एक पार्ट आपका कंप्लीटली क्या था, सिल्वर था, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि ये लेंस है और लेंस है तो इसका कोई भी पार्ट क्या है, सिल्वर या पॉलिश नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि लेंस पढ़ रहे हैं हम लोग और लेंस इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता है, ठीक है, तभी तो चश्मा लगाते हो आप, ठीक है। तो जब ये लेंस है ऑलमोस्ट, तो आप कहते हो कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा क्या होता है, ये बिना किसी डेविएशन के ये पास हो जाता है। याद रखना इस चीज को, बिना किसी डेविएशन का क्या हो जाता है दोस्त, पास हो जाता है। अगर हम बात करें ऐसी चीज को, ठीक है, तो अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है जी, निकाल दो, तो ये इस तरह का मूवमेंट आ जाएगा। अगर कोई भी रे को कहाँ से निकाल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधा ऑप्टिकल, बिना डेविएशन का, बिना कोई भी चेंजेस का, ठीक है ना। जिस एंगल पे लोग, आपको लगता है कि अगर ये एंगल को हटा कर दूसरा एंगल ले लो, देखो आपको लगेगा सब नीचे से ऊपर, अरे भैया ले लो, कोई बात नहीं है। आपको लगता है एक रे और ले जाए, ले लो, कोई बात नहीं। मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से कहीं से भी लाइट को अगर आप पास कराते हो, वहाँ पर पैरेलल अनपैरेलल ये सब मायने नहीं लगता है कि पैरेलल है या अनपैरेलल है, या कुछ लाइक अनलाइक कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है कि अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट को कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कराते हो, तो ऑन दैट सिचुएशन रे ऑलवेज इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन, ऑलवेज इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर? चलिए, अब आपने 3 रूल्स देख लिए, फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको कि एक रूल आपने देखा कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी ऑप्टिकल प्रिंसिपल कि अगर हम पैरेलल रखें तो कहाँ से निकलेगा, लेंस के दूसरे तरफ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेंस के दूसरे तरफ से क्या हो जाएगा, वो फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा बात ये आपका है कि अगर मान लीजिए कि रे को अगर प्रिंसिपल फोकस से अगर पास कराते हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरी बात था, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास कराते हो तो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगा, ये
पास हो जाए। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए तीन रूल सीखने के बाद अब आप ड्रॉ कर लोगे इसको आराम से। और ड्रॉ करने के लिए हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं रे डायग्राम, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट वाली बात करने वाले हैं, वही जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। कहाँ पर रे को कहाँ पर रखें, फैलाते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा आपने, इन्फिनिटी पे। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब क्या बनेगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। देख बना दो, वही तीन सिचुएशंस आएंगे। एक तो आएगा तुम्हारा पोजीशन ऑफ इमेज। देखो बेटा ऐसा है कि अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने को देता है, एग्जाम में भी देता है मान लो, और जो मेरे वीडियो अगर 9th-10th वाले बच्चे देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको तो सिर्फ आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत याद रखना है कंसेप्ट की कैसे बढ़ रहा है। ट्रिक बताता हूँ मैं लास्ट में सारे डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। अभी ट्रिक बताएंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। जो 9th-10th वाले बच्चे मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए खास करके, वो अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपको तीन चीज़ें लिखना पड़ता है। एक लिखना पड़ता है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा लिखना पड़ता है नेचर, और तीसरा लिखना पड़ता है साइज। ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। तो हम कहते हैं क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखते हो, और लेंस कौन सा है दोस्त आपका, ये लेंस आपका है कॉन्वेक्स लेंस। देखो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बन के तैयार है। और कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैंने कहा कि ये जो पॉइंट्स है, ये ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, थोड़ा नीचे हो गया और ऊपर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कह दिया ये आपका F1 है, तो ये बन जाएगा 2F1। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, वो तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि सपोज ये आपका F2 है और ये बन गया 2F2, ठीक है दोस्तों, सेम डिस्टेंस ही है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने के बाद का इमेज का फॉर्मेशन की बात करेगा, जरा सोचो। तो आप एक बार क्या करो, एक सिचुएशन आप प्रिंसिपल फोकस से पास कराओ उसको, थोड़ा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा ये मीट तक आएगा, आपको पता है मीट के बाद ये कहाँ चला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से ये इस तरह से पैरेलल। और एक आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है दोस्तों। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजारते हो तो देखो कहाँ पर बना है, ये दूसरे तरफ के फोकस पर बन रहा है, जरा फोकस करो दूसरे तरफ के फोकस पे, F2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मान लो सपोज मैंने कहा कि तीन सिचुएशंस लिखना है आपको, देखिए। तो अब मैंने कहा कि ये जो है ये इंसिडेंट है इस तरह का, आपको रे ड्रॉ करना, एरो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तो ड्रॉ नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये कहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बातें लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रहा है, जरा फोकस कीजिए, पोजीशन कहाँ बन रहा है, देखिए जरा। आप कह सकते हो एट F2, F2 में अपना उसको समझ में आ जाएगा कि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, आप लिख सकते हैं एट F2। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त ये है कि उसका नेचर कैसा होगा, नेचर। और जो थर्ड चीज है ना दोस्त, थर्ड चीज ये बन जाएगा कि साइज क्या बनेगा इसका। देखो जरा, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, ये आपका नेचर है और ये आपका साइज बनेगा। तो तीन चीज लिखना पड़ेगा। लेंस अगर देख रहे हो तो जस्ट मिरर का थोड़ा उल्टा होता है दोस्तों। मिरर में कहते थे कि मिरर के अगर बाद बने तो वर्चुअल बनता है, और मिरर से पहले बन जाए तो रियल बनता है। यहाँ पर क्या है, जस्ट यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये अगर लेंस से पहले बनेगा तब वर्चुअल माना जाएगा, और लेंस के अगर बाद बन रहा है तो रियल। जैसे आप चश्मा लगाते हो, स्पेक्स की बात करते हैं, ऑन दैट सिचुएशन जस्ट यू हैव सीन एन ऑब्जेक्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, लाइक आफ्टर और बिफोर द स्पेक्स। कहाँ देखते हो, चश्मा के बाद देखते हैं कि चश्मा से पहले देख लेते हैं आप।
आंखें आपके चश्मा के पहले होती है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को कहाँ देखते हैं? आगे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ? पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख पर आया। दैट मीन्स ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि यार अगर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन इस लेंस के बाद बनता हो तो उसको कह देंगे हम लोग रियल बन रहा है। और ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से और इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है। जस्ट वही वाली बात है, उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब होता है। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि नेचर कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा बना है दोस्त? साइज देखो पॉइंट सर बहुत छोटा, इनके कंपेयर में ऑब्जेक्ट बहुत यहाँ पर होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, अब इसका साइज देख लो ये वाला, और इसका मतलब इसकी साइज की बात कर रहा हूँ। इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, उसके कंपेयर में कई टाइम्स छोटा हो गया। और कई टाइम्स छोटा होने की वजह इसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट साइज, इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज, या फिर कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं इसको हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? इसको हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे हो तो अब 2f के बियॉन्ड रखना पड़ेगा, 2f1 के, फिर से 2f पे, फिर f1 और 2f1 के बीच में, फिर f1 पे, फिर ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में। वही 6 कंडीशंस फिर इसमें भी बनने वाला है। देखिए जरा, अब दूसरा बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा रफ करूँगा क्योंकि अब नेक्स्ट के लिए यूज़ करना है मुझे। थोड़ा देखिए, अब मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो आप? कहते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। when object is beyond 2f1। देखिए 2f1 के बीच अगर आप बियॉन्ड रखते हो तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका बन गया f1, तो ये बन गया आपका 2f1। हम डायरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, परेशान मत होना कि सर आप जादू चला रहे हैं क्या, अपने मन से कैसे ले सकते हो। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि हम लोग ये f1 और f2 कैसे कंसीडर करते हैं, परेशान मत होना। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ मैं, ये भी साइज का कोई हाइट का ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरेलल। तो कहाँ से निकल जाएगा बच्चों आपको पता है, फोकस से निकल रहा है ये। और एक आपके पास चॉइस बनता है ऑप्टिकल सेंटर का, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकालेंगे तो आपका कहाँ बन रहा है? देखिए इसके बीच में बन रहा है, एकदम इसके मिड में बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में। तो ये बनेगा बिटवीन को मैं ना b और स्लैश और w दे देता हूँ मैं, बिटवीन, ठीक है ना, b/w, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है दोस्तों। और नेचर कैसा बना है? नेचर बना आपको रियल, क्योंकि इसके लेंस के बाद बना है, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज कैसा बना है दोस्त? देखो उसके कंपेयर में साइज थोड़ा सा छोटा बना है। तो हाईली नहीं कह सकते लेकिन डिमिनिश्ड जरूर कर सकते हैं, मतलब छोटा, बहुत पॉइंट साइज तो नहीं, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा, पॉइंट साइज नहीं, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा, तो डिमिनिश्ड। स्पेलिंग चेक करते रहना दोस्त, स्पेलिंग अंग्रेजी अच्छी है इसलिए कभी कभी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश अच्छी होने की वजह से ये सब होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, रे को ड्रॉ करिए। तो आप कह सकते हो यहाँ से ए बी, तो ये कहो ए और ए डैश बी डैश, क्लियर है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, थर्ड की बात करने जा रहे हैं लोग कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ठीक है मित्र। अगर आप 2f1 पर रखते हो तब की बात बन जाएगा। तो इसी में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बार बार बनाऊंगा नहीं डायग्राम, जितना हो पाए मैं सोचूंगा इसको एडिट करूँ, ठीक है दोस्त। आपको मैं सीधा बना के दिखाऊंगा यही चीज़ें। तो अब मैं अगर बात कर लें यहाँ से सीधा, देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हो आप? 2f1 पर रख रहे हो, है कि नहीं है, ठीक है। हालांकि इतना देर में तो हम खींच दिए होते यार। अब देखिए 2f1 पर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा है 2f1 पर, और ये है आपका f1। तो इस सिचुएशन में अगर रखते हो तो सेम वही कंडीशन बनेगा दोस्त, पैरेलल, आधी पार्ट जाना, यहाँ से निकालना फोकस से, और फोकस से आप अगर निकाल रहे हो उसको थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर से निकालने की कोशिश करो, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो एकदम, देखो कहाँ थोड़ा सा
यहाँ से टेढ़ा है आपका, देखिए जरा, तो 2F2 ये वाला इस पर डालिए, क्या बना आपका, कहाँ पर बन रहा है दोस्त, 2F पर। तो एकदम जस्ट मिरर वाला ही पार्ट नहीं आ गया कि आप C पे रखते थे तो C पर बनता था, तो यहाँ पर 2F1 पर रखे थे 2F2 पर इमेज बना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे at 2F2, at 2F2। लेकिन कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड लेंस के बाद बन रहा है। और साइज में कैसा बन सकता है, तो साइज आपको लगता है कि ये जो साइज है वो ये साइज बराबर लग रहा है, तो यहाँ से कहेंगे इक्वल, क्या कहेंगे दोस्त, इक्वल, ठीक है। साइज कैसा बन रहा है, इक्वल। हालांकि तुम अगर उससे खींचोगे स्केल से तो आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगा ये स्केल से, ठीक है, बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है दोस्त। देखिएगा, An object is between, ठीक है दोस्त, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। अब हमने कहा कि 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं, जरा देखिए, फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका बन गया ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पॉइंट बन गया F1, ये वाला पॉइंट बन गया 2F1, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया F2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2F2, ठीक है दोस्त, सेम डिस्टेंस पे। अब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इस सिचुएशन में, तो आप इसके पैरेलल लीजिए, ठीक है, और कहाँ से निकालेंगे, आप फोकस से निकाल दीजिए दोस्त, क्लियर है कि नहीं है, कहाँ से निकाल रहे हैं आप, फोकस से निकाल रहे हैं, देखिए। और एक आपके सामने ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए, ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधा सीधा पास कराइए, कहाँ पर बना है इमेज आपका, देखिए कहाँ पर बन रहा है दोस्त, फोकस करो, यानी 2F के बाद, तो 2F के बाद को हम लोग कह सकते हैं इस समय बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब बाद, हम यहाँ से कह सकते हैं बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ये तीन चीज लिखना बहुत जरूरी है। और कैसा बना है ऑब्जेक्ट, ये साइज देखिए जरा, साइज हम लोग कह सकते हैं इसको एनलार्ज, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा है, तो कहेंगे ENLARGED, कैसा बना, एनलार्ज, क्लियर है। अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रे डायग्राम, वो ये होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम अब कहाँ पे रखेंगे, F1 पे, ठीक है दोस्त। तो हम लोग रखते हैं when object is at F1, the fourth choice आपका बन रहा है when object is at F1, देखिए जरा, कॉन्वेक्स लेंस बनके तैयार, ऑप्टिकल सेंटर पता ही है आपको, ये वाला पॉइंट्स अगर हम बात करें F1, तो ये वाला पॉइंट्स बनेगा 2F1, और ये वाला पार्ट बन जाएगा F2, तो ये बनेगा 2F2, इतना तो क्लियर है दोस्त। चलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं आप, F1 पे रख रहे हैं, इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका है, ये चला जाएगा दोस्त प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल देते हो तो आपको पता है ये वाला पॉइंट्स कहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका फोकस से, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए आप भी। आपको नहीं लग रहा है कि यार ये वाला पार्ट्स बड़ा है, होते होते छोटा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, लग रहा है कि नहीं, देखो जरा ये चीज़ें आपको नहीं लग रही यहाँ से कि ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका कट रहा है, इस सिचुएशन में देखिए कहीं ना कहीं कट रहा है, तो ये बड़ा है और ये धीरे 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 छोटा हो रहा है, बड़ा है धीरे 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 छोटा हो रहा है, यानी कहाँ पर बनेगा, सिंपली इन्फिनिटी पर कहीं ना कहीं कट हो रहा होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन रिफरेंस कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, और लेंस से पहले बना है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसको कि कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ऐसा होगा ये रियल बनेगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये रियल लाइट है जरा देखिए, ठीक है, तो ये बनेगा
रियल इन्वर्टेड। और ये अब साइज की बात आती है। अब साइज क्या, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा बन रहा हो इसके कंपेयर में? इसी को कह सकते हैं इसको कि हाईली एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब बड़ा, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा, समझ लो। और अगर हम हाईली की बात करें तो बहुत बड़ा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। साइज कैसा बन जाएगा? हाईली एनलार्ज्ड। अब नेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो है आपका, ठीक है, लास्ट है डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपका है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखें, सिक्स्थ होगा, when object is between F1 and O, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं O को ऑप्टिकल सेंटर मानते हो तो परेशान नहीं होना है। ऑप्टिकल सेंटर एंड O, ये बड़ा आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है ये डायग्राम। और इसमें ट्रिक आपको बताएंगे, देखिए जरा। अब मैंने कहा ये जो पॉइंट्स है ये F1, तो ये बनेगा 2F1, तो ये वाला पॉइंट फिर से आपको याद दिला दूँ, ये बनेगा F2, तो ये बन जाएगा 2F2। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट जो बात करें हम, तो ये बनेगा अगर हम ऑब्जेक्ट, अच्छा ये नहीं भी दोगे तो ये चलेगा, इतना लिखने की ये नहीं थी आवश्यकता, क्योंकि इधर नहीं है, इधर भी आपको चाहे कि सब इधर हम ना लिखें तो ना लिखो, कोई बात नहीं, लिख दोगे तो बेहतर है भैया। समझ लो कि दोनों बातें होती हैं, इसलिए एक बार हल कर रहा हूँ, एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि क्यों। अब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इस पॉइंट पर, जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया ये, और इसके बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में, तो ऑलमोस्ट ये तो पैरेलल जाएगा ही जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो कैसा जाएगा, सोचो कैसा। अब एक आप क्या करिए, ऑप्टिकल सेंटर से दीजिए, तो आपको लगता है ये सेपरेशन बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से हम इस तरह की बात कर लें और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहाँ पर मिला है, ये तो एकदम पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिला है इस पॉइंट पर। तो हम इसको कह सकते हैं कैसा बना है ये, कह सकते हैं बियॉन्ड लेंस, लेंस से पहले इसको कह सकते हैं दोस्त। तो देखिए जरा, अवे फ्रॉम मतलब दूर होता है, ठीक है, और ऑन सेम साइड तो हम कह सकते हैं ऑन, समझ रहे कि नहीं? कहाँ बन जाएगा ये इमेज, कहाँ बन रहा है, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ऑन सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंग्लिश अच्छे लगेगा सुनने में। और कैसा बना, अब देखो लेंस से पहले मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, लेंस से अगर पहले बन जाए तो उसको क्या कह सकते हैं दोस्त, तो उसको कहते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसा, सीधा बन रहा ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ये, इसको वर्चुअल एंड बोल सकते हैं इरेक्ट। और आपके पास साइज की बात कर दिए, तो अब साइज क्या होगा आपका, जरा देखिए, साइज आपका बढ़ेगा इनलार्ज, जिसको कह सकते हो, यानी मैग्नीफाइंग कह सकते हैं इसको, नॉर्मली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइंग, बहुत बड़ा, ठीक है दोस्त, कैसा हो सकता है ये, मैग्नीफाइंग। क्लियर है? तो ये जो रे डायग्राम था उसको हमने क्लियर करा। अच्छा, अब ट्रिक की बात करते हैं थोड़ा, कि बच्चों को कैसे पता चलेगा जो बना रहे हो वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा बच्चों को कैसे पता चलेगा कि जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। वो तो क्या है दोस्त, कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से
देखिए जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से लेंस की तरफ जाते हो तो इमेज आपका क्या है, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जस्ट एकदम मिरर का जस्ट रिवर्स है, याद रखना इस बात को। आप लेंस के तरफ जाते हो ना तो इमेज आपका लेंस के पीछे भागता चला जाता है एक सिचुएशन को छोड़कर। और सिचुएशन ये है जब ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच रखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच अगर रखते हो, देखो जरा, अगर मैंने कहा कि ये अगर A है और ये अगर B है तो ये आपका बन रहा है A' और ये आपका बन रहा है B', ठीक है दोस्तों। फिर से सुनो, जैसे जैसे इन्फिनिटी से आप लेंस के तरफ आते हो तो आपका इमेज एकदम लेंस के बाद भागते चला जाता है इस तरह से। किसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर, यानी O और F को छोड़ करके, ठीक है। O और F को छोड़कर बाकी आपका क्या है कि इमेज जो है ये ऑलमोस्ट ये आगे जाता है। याद रखना इस बात को, एक को छोड़कर वो है O और F को छोड़कर। O और F में जस्ट इसका क्या हो जाता है, जैसे आपने P और F के बीच आप निकाले थे ना वर्चुअल इरेक्ट वाली बात मिरर में, सेम यही बात लेंस पर भी होता है। लेंस में भी यही बात है, जब O और F1 के बीच रखते हो तो कैसा बनना है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। जहाँ ऑब्जेक्ट जिधर से लेते साइज इमेज में उधर ही बन रहा है और आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम लोग कह दिए वर्चुअल। और कैसा बना, सीधा बन रहा, इसलिए हम लोग कह दिए वर्चुअल के साथ क्या था इरेक्ट। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर ले थोड़ा रे डायग्राम किसके लिए, कॉनकेव के लिए, जरा फोकस करिए। एक ही डायग्राम बनाना काफ़ी है उसके लिए, कोई ज़्यादा नहीं है जिस तरह से उसमें पढ़े थे मिरर में। तो रे डायग्राम बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए क्या बनेगा, जरा फोकस करो। आपको लेंस पता है कॉनकेव के बारे में। कॉनकेव होता क्या एक्चुअली में, जिसका मिड पॉइंट बहुत ही पतला हो और उसका जो एजेस है वो चौड़ा हो, वाइड हो, उसकी बात करते हैं, यानी थिकर और थिनर की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपने कहा कि सर अगर ये वाला लेंस आपका इस तरह का है, जरा देखिए, देखिए ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस फिर से वही काम, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें अब एक्चुअली क्या होता है कि सेम सिचुएशन है, मैंने कहा दोस्त इसका नाम है F1 तो ये नाम हो जाएगा F2। सेम सिचुएशंस होते हैं इसमें भी। क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रखते हो आप, पैरेलल रखते हो, ठीक है। रूल्स की बात कर लो पहले, रूल्स rules for finding ray diagram by concave lens। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रखते हो पैरेलल, तो मिड पॉइंट पे आपको ऑलमोस्ट कहाँ से ये जाते दिखाई देगा, ये फोकस से जाते आपको दिखाई देगा दोस्त। इस तरह की बातें बनेगी। देखिए जरा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाते दिखाई देगा। याद रखना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखोगे तो कहाँ से, ये फोकस पे F1 में, कहाँ पर, मतलब प्रिंसिपल फोकस जिसको कह सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है क्या, अगर हम रे ऑफ लाइट को फोकस के अगर हम पार कराएं फोकस से, ठीक है, व्हेन a ray of light passes from principal focus of concave lens, ठीक है दोस्त। तो उस सिचुएशन में क्या बात बनेगा, जरा देखो तो, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली बात हो गया। और ये आपका F1 तो ये आपका बनेगा F2, और ये अगर कहते हो सर 2F1 तो ये बन जाएगा 2F2, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। और आप फोकस को, आप जरा फोकस करिए, जरा फोकस को फोकस करिए। आपको नहीं लगता इस तरह की बात है, ये मिड तक आने के बाद कहाँ जाएगा ये, देखिए जरा,
अगर आप कहाँ से, अगर आप फोकस से अपीयर्स कराते हो, ठीक है, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देखिए ना लग रहा है आपको फोकस से आप पास करा रहे होंगे। अगर आप प्रिंसिपल फोकस से पार कराते हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ये कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जो थर्ड पार्ट्स आपने देखा था ना दोस्त कि अगर रे ऑफ लाइट को कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना डेविएट किए सेम सिचुएशन होता है। व्हेन a ray of light passes through the optical center after refraction, they emerges without any deviation. When a ray of light passes through the optical center after refraction, they emerges without any deviation, बिना किसी डेविएशन के। जैसे सेम वही सिचुएशन है, जरा देखो, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और आप कहते हो कि सर अगर हम इसको पार करा दें यहाँ से रे ऑफ लाइट को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो डेविएट हो रहा है, जो उस लेंस में पड़े थे वही यहाँ पर भी पड़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, बिना किसी पाथ डेविएशन का कहाँ से निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आ गया होगा, बिना किसी डेविएशन के। तो बिना किसी डेविएशन का आ रहा, तो अगर हम रे डायग्राम की बात कर लें, जरा सोचो, तो रे डायग्राम में एक्चुअली क्या होगी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे ना दोस्त, कहीं पर भी, तो इसमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है, एक दो बनाते हैं बात बन जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हो, इन्फिनिटी पे, ठीक है। जरा देखिए रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। रे डायग्राम बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्त। फर्स्ट दो ही बनाना है इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर आप इंफिनिटी में रखते हो तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा, जरा सोचो। आपको लेंस बनाने आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जो प्रिपरेशन कर रहे हो सीएट वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है, जो 9th-10th का वीडियो लेक्चर देख रहे हो बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये F1 है दोस्त, तो ये बनेगा 2F1, तो ये बन रहा है आपका F2, तो ये बन रहा है आपका 2F2। इन्फिनिटी में रखते हो तो ऑलमोस्ट कहाँ बनेगा, जरा फोकस कर लो। देखो कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है दोस्त, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखो तो कहाँ होना है, फोकस पे। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, एट फोकस। क्या लिखोगे, एट फोकस। क्लियर है कि नहीं, कहाँ पर, फोकस F1 लिखना बहुत जरूरी है। F1 F2, F1 मतलब समझ जाएगा प्राइमरी वाली बात है, जिधर से रे ऑफ लाइट आ रही थी उधर की ही बात कर रहे हैं ये लोग, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है कि इमेज कैसा बना है, तो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज के लेंस से पहले बन रहा है, और इसमें आप महारथी हासिल कर लिए होंगे, समझ रहे कि नहीं, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप इसे महारथी हासिल कर लिए हो। कहाँ बन रहा है ये, लेंस से पहले। और लेंस से पहले क्या होता है दोस्त, वर्चुअल एग्जैक्ट। साइज कैसा बना दोस्त, एकदम जिसको बोलते हो पॉइंट साइज। कैसा, पॉइंट साइज, या इसको दूसरे लैंग्वेज में आपने कहा हाईली डिमिनिश्ड, इसको आप कहते हो हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, दूसरा होता है क्या कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, तरह देखिए ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी लिखते हो, कहीं पर भी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, देखिए जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये दोस्त इसका क्या एडवांटेज है, कहीं पर भी रखोगे तब की बात बनाने की बात कर रहा हूं मैं, कहीं पर भी इस सिचुएशन में। बड़ा आसान तरीका है, समझना जरा, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हम लोग। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, इसके बियॉन्ड, तब की बात कर रहा हूं मैं, जरा फोकस करना। कहीं पर भी, ये तुमने कह दिया सर F1 सर जी ये बन गया F2, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हो बिटवीन इन्फिनिटी और वो, तो सीधा सीधा एक लाइन में आपके आंसर्स बन के तैयार हो जाएगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कहीं पर भी। ये लो, ये कर दो 2F1, हाँ जी, तो ये बनेगा 2F2। तो हम कहीं पर भी ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को इस सिचुएशन में। देखो जरा, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, डेविएट हो जाएगा। कहाँ बना दोस्त, कहीं पर भी इस लेंस में कहीं पर भी ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखो। ये ऑब्जेक्ट, ये बन गया A डैश और ये बन गया B डैश, ये बन गया A और B। कहीं पर भी रखोगे तो कैसा बन जाएगा, यानी बियॉन्ड लेंस, लेंस से पहले बनेगा, ठीक है। जरा जैसे आप कह सकते हो बिहाइंड, समझ रहे हो ना। तो नॉर्मली, या आप कह सकते हो इसी पार्ट को हटा कह सकते हो आप, कहाँ पर बनेगा ये, बिटवीन F1 एंड O, हमेशा बनेगा, याद रखना, हमेशा। कहीं पर भी रखोगे तो, कहीं पर भी रखोगे तो इमेज यही बनेगा, याद रखना। और कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज क्या हो सकता है, इसको हाईली को हटा के डिमिनिश्ड कर दो, हो गया आंसर। तो आपने रूल्स देख लिए, रे डायग्राम कैसे बनता है उसको आपने देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजेस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दोनों लेंस के यूज़ की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फार्मूला की बात करेंगे, फिर साइन कन्वेंशन की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है।